और पिछले 5 महीने से देश के बड़े मंदिरों का दरवाजा भक्तों के लिए बंद है। इन मंदिरों को चढ़ावे से जो आय होती थी, कोरोना महामारी ने उसे बंद कर दिया है। मंदिरों से जुड़ा सारा कारोबार ठप हो गया है। आलम यह है कि कई अमीर मंदिरों को भी अपने पुजारियों और कर्मचारियों को वेतन तक देने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। आज जब वैष्णो देवी मंदिर का दरबार खुला तो भक्तों को उम्मीद की किरण नजर आई कि देश के बाकी मंदिर भी अब जल्दी ही खुलने वाले हैं। वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की हाजिरी लगनी शुरू हो गई है। कोरोना संकट के कारण 5 महीने से बंद मंदिर अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अब भी दर्शन के इच्छुक भक्तों की संख्या सीमित रखी गई है। फिलहाल 1900 स्थानीय और बाहर से आने वाले 100 भक्तों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी, यानी रोजाना सिर्फ 2000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। कहां हर साल वैष्णो देवी में दर्शन करने वालों की तादाद 80 लाख हुआ करती थी। पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। कहां अब गिनती के भक्त ही आ सकते हैं, वो भी 5 महीने बाद। जाहिर है वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े लोग कारोबार पर इसका सीधा असर देख रहे हैं। आलम यह है कि जम्मू से लेकर त्रिकुटा पर्वत पर माता के भवन तक फूल, प्रसाद, चुनरी बेचने वाले लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। वैष्णो देवी मंदिर को जो सालाना 500 करोड़ रुपए की आय होती थी, 5 महीने में उस पर विराम लग गया है। गनीमत है कि वैष्णो देवी मंदिर अब खुल चुका है और उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही मंदिर से जुड़ा कारोबार फिर फूलने फलने लगेगा। लेकिन देश के कई बड़े मंदिर अब भी बंद हैं। कोरोना के कारण भक्तों के दर्शन पर पाबंदी है, लिहाजा मंदिर से जुड़े लोगों की हालत भी खस्ता है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक के मंदिरों से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन कोरोना के कारण सब ठप हो चुका है। एनसीपी नेता और विधायक रोहित पवार ने ट्वीट कर मंदिर और धार्मिक स्थल लोगों के लिए खोलने की मांग की है। देश के बड़े मंदिरों में भक्तों के पहुंचने की तादाद, मंदिरों की आय और कोरोना महामारी की वजह से मंदिरों के बंद होने का असर, देश के बड़े मंदिरों की इन सब डिटेल्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद पद्मनाभ स्वामी देश का सबसे बड़ा अमीर मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी 6 तिजोरियों में 20 अरब डॉलर की कुल संपत्ति मौजूद है। सिर्फ महाविष्णु भगवान की मूर्ति ही 500 करोड़ की है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 1 अरब डॉलर के मूल्य की संपत्ति है। ऐसा माना जाता है कि शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जिसके पास इतनी संपत्ति होगी और कोई भी मंदिर इसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर को करीब करोड़ों का नुकसान हो चुका है। मंदिर को हर महीने औसतन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की आय होती है, लेकिन फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की ही इजाजत है। लिहाजा दान में रोजाना करीब 25,000 रुपए ही मिल रहे हैं। नतीजा है कि मंदिर के 307 कर्मचारियों को हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए वेतन देने के लिए मंदिर के जमा रकम के ब्याज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिर्फ पद्मनाभ मंदिर की तस्वीर नहीं है, यही हाल दक्षिण भारत के लोकप्रिय मंदिर बालाजी का भी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर मंदिरों में तिरुमला तिरुपति बालाजी का नाम आता है। यहाँ रोजाना करीब 60,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इनकी कुल सालाना कमाई 650 करोड़ रुपए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर ने 2010 में बैंक में 1175 किलोग्राम सोना जमा करवाया था और ये इस तरह का दूसरा चढ़ावा था। जाहिर है कोरोना के चलते मंदिर का द्वार भक्तों के लिए बंद हुआ तो मंदिर की कमाई भी बंद हो गई, जिसका असर पूरे तिरुपति शहर पर हुआ। भक्तों का आना कम हुआ तो कारोबार बैठ ही गया। यही हाल प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का है। मदुरई के आसपास कई मंदिरों से घिरे होने के बाद भी इस मंदिर में हर दिन 20,000 से ज्यादा लोग आते हैं। हर साल ये मंदिर 6 करोड़ की कमाई करता है।
कोरोना के कारण मीनाक्षी मंदिर बंद है और मंदिर से जुड़े लोग बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच गए हैं। मीनाक्षी मंदिर को 14वीं शताब्दी में मुगल शासक मलिक काफूर ने लूटा था और नष्ट भी कर दिया था। फिर भी ये मंदिर शान के साथ आज खड़ा हुआ है। मीनाक्षी तिरु कल्याणम त्योहार के दौरान यहाँ पर 10 दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं। पेरियार बाघ आरक्षित केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित सबरीमला मंदिर साल भर में लाखों तीर्थयात्रियों को अपने पास बुलाता है। लोग अपने पसंदीदा भगवान को करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। यहाँ सालाना 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर अकेले अरविंदा प्रसाद के बिक्री से लगभग 75 करोड़ की कमाई होती है। मंदिर की कमाई का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि साल 2013 में यहाँ पर दान की राशि 203 करोड़ रुपए थी। लेकिन सबरीमला मंदिर के द्वार पर भक्तों के लिए जब ताला लगा तो मंदिर की कमाई अचानक बंद हो गई। मंदिर से जुड़ा हर कारोबार ठप हो गया। अब भक्त और मंदिर से जुड़ा कारोबार करने वाले दोनों इंतजार मंदिर खुलने का कर रहे हैं। दक्षिण भारत के 4 बड़े अमीर मंदिरों के बाद अब महाराष्ट्र के सबसे मशहूर शिरडी साईं बाबा मंदिर का दर्शन कीजिए और समझिए कि भक्तों के लिए दरबार बंद हुआ तो इसका असर कितना हुआ। साईं बाबा मंदिर भारत के अमीर मंदिरों की लिस्ट में 3रे स्थान पर है। माना जाता है कि सिर्फ साईं बाबा का सिंहासन 94 किलोग्राम सोने का बना है। हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। मंदिर को 360 करोड़ से 480 करोड़ रुपए सालाना दान दक्षिणा मिलती है। कोरोना महामारी के कारण भक्तों के लिए मंदिर को बंद करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि मंदिर की आय कम हो गई। हालांकि ऑनलाइन दर्शन करने वाले भक्तों ने साईं के चरणों में दान जरूर किया, लेकिन मंदिर का जितना खर्च है उससे इसकी भरपाई नहीं हो पा रही। महाराष्ट्र का एक और अमीर मंदिर है मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर बेहद लोकप्रिय है। यहाँ पर हर आम, खास और सेलिब्रिटी दर्शन के लिए आते हैं। आमतौर पर 25,000 लोग रोजाना इस मंदिर के दर्शन करते हैं, जबकि गणेश चतुर्थी पर यहाँ आने वालों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। सालाना इस मंदिर को श्रद्धालुओं के दान से करीब 75 से 125 करोड़ रुपए मिलते हैं। मार्च के बाद से ही सिद्धिविनायक के दरवाजे भक्तों के लिए बंद हैं। मंदिर से जुड़े पुजारी से लेकर प्रसाद बेचकर कमाई करने वालों की हालत खस्ता हो चुकी है। पुरी के भगवान जगन्नाथ को समर्पित मंदिर, जिसे दरिद्र नारायण के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए, जबकि सालाना आमदनी 50 करोड़ रुपए। हजारों की संख्या में भक्त जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन इतिहास में यह पहली बार हुआ। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकालने की इजाजत शर्तों के साथ दी। अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर से जुड़े लोगों की हालत क्या होगी। पुरी से अब आपको सीधा ले चलते हैं वाराणसी, जहां भोले भंडारी साक्षात महादेव विराजते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ रोजाना भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। देश विदेश से हजारों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण भक्तों का आना कम हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में पिछले साल श्रद्धालुओं के आने की संख्या लगभग 1 लाख थी। सोमवार को करीब 1.5 से 2 लाख हो जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सिर्फ 10,000 रही। पहले सोमवार को करीब 10,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। दूसरे सोमवार को वहीं यह संख्या करीब 3,500 रह गई। महादेव के दरबार में भक्त कम आने लगे हैं। अंदाजा लगाइए कोरोना ने कितना असर डाला है। काशी के महादेव के दर्शन के बाद अब दर्शन कीजिए सोमनाथ महादेव मंदिर का। गुजरात के सोमनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन चल रहे हैं।
कोरोना वायरस के चलते ये मंदिर भी 19 मार्च से श्रद्धालुओं के लिए बंद है। हालांकि मंदिर में रोजाना पूजा आरती होती है, जिसका ऑनलाइन प्रसारण किया जाता है, लेकिन भक्तों के न पहुंचने से मंदिर से जुड़े लोगों का कारोबार एकदम ठप है।